भरा जा रहा है कि मैथ कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं था और मैथ में ज्यादा ध्यान भी मत दो। लेकिन दोस्तों मैं कहता हूं कि मैथ इंपॉर्टेंट है एनडीए एग्जाम के लिए। जितना गेट का महत्व है उतना कहीं ना कहीं मैथ का भी महत्व है। मैथ को इग्नोर करके आप एनडीए पास नहीं कर सकते हैं, ये क्योंकि एक क्राइटेरिया कि आपको 25% हर एक सब्जेक्ट में लाना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड के छात्र हैं तो आपको मैथ पढ़ना बहुत ही डिफिकल्ट लगता होगा, लेकिन मैं आपको एक ऐसा टेक्निक बताऊंगा जिससे आप एनडीए मैथ में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। जो आर्ट्स के छात्र नहीं भी हैं उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण होगा। चलिए दोस्तों समझते हैं। देखिए ये आज का जो हमारा टॉपिक है ये इस पर रहेगा कि एनडीए 2023 की तैयारी नन मैथ वाले छात्र कैसे करेंगे, यानी आर्ट्स या कॉमर्स या जिनका मैथ भी है वो भी समझिए। देखिए कुछ पहले इंपोर्टेंट पॉइंट्स को लेकर मैं चर्चा करूंगा जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए पिछला साल का जो आप एनडीए का कुछ 5 से 6 साल का कटअप देखेंगे तो ये हमेशा एनडीए कह रहा है कि 25% मार्क्स ईच सब्जेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि 120 को अगर 250 से गुना करते 300 का 25% होता है दोस्तों 75 मार्क्स। यानी कि अगर हम एनडीए मैथ में 75 मार्क्स लाते हैं तो काम मेरा बन जाएगा। ये बात सही है। ये बात उन छात्रों को शोभा देता है जिनका मैथ बहुत ही कमजोर है, कुछ हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आप मेरी मानो ना तो आप अगर आर्ट्स बैकग्राउंड के भी छात्र हो ना तो मैं तो आपको कहता हूं कि आप 50% जो है बहुत सही से कर सकते हो आराम से। एनडीए का 50% मैथ का क्वेश्चन, यानी कि अगर 100% मैथ का क्वेश्चन पूछा जाता है तो 100% का 50% हुआ 60 क्वेश्चन, है ना। तो इसका मतलब दोस्तों 60 क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। 120 क्वेश्चन पूछा जाता है और आप 150 नंबर ला सकते हो। देखो दोस्तों कुछ बात मैं आपसे चर्चा करता हूं। देखो कटअप क्या जा रहा है इस पर कभी भी मत जाना। कई लोगों को मैं देखता हूं कहता भाई इतना ही तो कटअप जा रहा है इसको कर लो। कटअप आप जो है ना डिपेंड नहीं कर सकते, आप उस चीज को नहीं बता सकते। कोई भगवान नहीं है जो कटअप बता देगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों कटअप डिसाइड होता है कि कितना स्टूडेंट उसमें बैठ रहा है, क्या एग्जाम का टफनेस है, लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट ने कितना मार्क्स लाया। ठीक है, इसके बेसिस पे कटअप को डिटरमाइन किया जाता है। कई दफा तो कटअप 288 भी गया था एनडीए का। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको एक चीज धरना कि आप कितना लाना चाहते हो, आपका कितना पावर एनडीए में उतना लाने की कोशिश करो। ठीक है, तब आपको कटअप से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अगर आप दोस्तों 100+ मार्क्स मैथ में सिक्योर कर लेते हैं तो कटअप में क्या आया नहीं आया, कितना भी टफ एग्जाम होगा आपको 150 अगर 150 मान लीजिए आपने कर लिया 100 से 150, कितना भी टफ क्वेश्चन डालेगा इससे अधिक मैथ का कटअप नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि टफ क्वेश्चन आने के बाद तो कटअप गिर ही जाता आपको पता ही है। लेकिन छोड़िए वो सब बात। ठीक है, मेन बात है कि हम इस 150 नंबर को कैसे लाएंगे। आपने ये देख लिया कि 25% लाने के बाद आपका मैथ निकल जाएगा, बाकी आपको गेट में स्कोर करके आपको वो पुराना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आपके पास जो बचा हुआ टाइम है जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। ठीक है, 16 अप्रैल का आपका परीक्षा है। ठीक है, अच्छा मैंने 5 अप्रैल तक कहीं डेट लिया तो अभी आपको जो भी दिन बचे हुए हैं, आप आर्ट्स के छात्र हैं, आप आराम से मैथ में बहुत ज्यादा पढ़ सकते हैं। ठीक है, कैसे देखिए आप पहले सिलेबस को समझिए मोटे तौर पे। ठीक है, देखिए मैथ का जो सिलेबस है एनडीए का अगर आप जानते हैं तो 11-12 की मैथ आती है। 11-12 की मैथ कितनी भारी है, बाप रे हमसे नहीं होगा, ये अवधारणा जेब में रखो, कहीं गुल्ला के उसमें डाल दो। ठीक है, ओके, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। एनडीए ने अपना सिलेबस ऑफिशियली लॉन्च किया कि हम किस किस टॉपिक को टच करते हुए पूछेंगे। उसमें मैंने प्राइम इंपोर्टेंस दिया जो आर्ट्स के छात्र उसके लिए अलजेब्रा का, क्योंकि अलजेब्रा सबके लिए बराबर है, सब समझ सकता है, चाहे आर्ट्स हो चाहे साइंस हो, किसी भी बैकग्राउंड के छात्र है। दोस्तों एक मिनट, हमारे सामने अलजेब्रा है और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कोई भी छात्र समझ सकता है, चाहे आर्ट्स की साइंस की किसी भी बैकग्राउंड से। 2D 3D में कहीं से कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, बाकी के जो ये 3 टॉपिक हैं इसमें आपका एस्थेटिक्स में भी कहीं ना कहीं कोई बहुत ज्यादा टफेस्ट चीजें नहीं पूछी जाती है। ठीक है, ये आपका जो है आर्ट्स के अगर आप छात्र शुरुआत आप करें जनवरी से, अलजेब्रा नया साल नया शुभारंभ, अलजेब्रा से शुरू करें। अलजेब्रा में सेट थ्योरी पढ़ना शुरू करें, बहुत आसान टॉपिक है, समझ सकते हैं, दिल लगाकर देखो, दिल से दिल मिल जाएगा। टॉपिक क्या है दोस्तों, सब हवा में उड़ जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेट थ्योरी को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ओके, कहीं से भी अगर नहीं समझ में आ रहा कुछ मत करो, यूट्यूब पे जाओ। यूट्यूब को कब उपयोग करोगे, सिंपली लिखो कंप्लीट सेट थ्योरी, कंसेप्ट पूरा आ जाएगा, किसी भी चैनल का होगा कोई मतलब नहीं है। ठीक
ठीक है, आप उसको अच्छा लग रहा है, समझ पा रहे हो उस टीचर से, तो पूरा सेट थ्योरी आप देखकर उसका नोट्स बना लीजिए। सिंपल भाषा। मैंने भी एनडीए पाथफाइंडर से सेट थ्योरी को अच्छे से कवर किया है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको अगर वो वीडियो पसंद आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप उसे देख लीजिए। अगर उससे ज्यादा नहीं समझ पा रहे तो मैं ये नहीं कहता हूं मैं बेस्ट आपको दूंगा, आप कहीं और रिसोर्स ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके जीवन के साथ नहीं खेल सकता। तो मुझे लगता है, आशा है कि बच्चों ने प्यार दिया, आपको भी वो वीडियो अच्छा लगेगा, ठीक है। और मैं लगातार दोस्तों अब जो है ना, एक मैं फेस वाला वीडियो लेकर आऊंगा। बच्चा का डिमांड है कि सर फेस वाला मैथ का वीडियो लाइए, उसमें हमें समझ आता है ज्यादा, ठीक है। तो सेट थ्योरी को क्या करना है, आराम से पढ़ना है। क्या करना है, आप कंसेप्ट पढ़ लीजिए पहले, कोई किताब से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अब 8 के छात्र हैं तो किताब पढ़ने में तकलीफ होगा, आपको फोबिया लगा हुआ कि हम नहीं समझेंगे। तो पहले आप क्या करें, काम कीजिए, पहले आप जो है YouTube पे जाकर पूरा कंसेप्ट पढ़ लीजिए। वहां से टीचर जो नोट्स दे रहा है उस नोट्स को बना लीजिए कि भाई सेट बिल्डर फॉर्म में रोस्टर फॉर्म क्या होता है, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद इतना कवर करने के बाद आप थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, हालांकि टीचर करा ही देते होंगे साथ साथ। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद टेस्ट, ठीक है, उस चैप्टर का। बस इतना ही, हर एक चैप्टर को आराम से आप करते हुए पहुंच जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मुझे लगता है सिंगल बच्चा जो 10th में मैथ को थोड़ा भी समझा होगा, ठीक है, वो इस टॉपिक को उड़ा देगा। अब बात मैं आपसे करता हूं क्या और कैसे की, ठीक है। देखिए, अलजेब्रा से 20 से 22 क्वेश्चन पूछा जाता है, मोटे तौर पे मैंने एनालिसिस किया है, ये सही भी हो सकता है, आगे कम ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। इसकी कोई जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी, यहाँ पर वित्तीय जोखिम शामिल है, ठीक है। कृपया अपनी जिम्मेदारियों से खेले, ठीक है। देखो यहाँ पर 50 मार्क्स आएगा, ठीक है, 50 मार्क्स। आपको पहुंचना कितना है, 150 मार्क्स तक। अलजेब्रा में आपने मान लो सही से किया तो 40 नंबर ले आओगे, ठीक है। अच्छा, क्या है ना, एनडीए का जो सेकेंड 2022 का पेपर था उसमें बताया जा रहा था कि 55 से 68 गुड अटेम्प्ट था, मतलब अच्छे से किया जा सकता था। इसका मतलब 2023 के फर्स्ट में मैथ का जो लेवल होगा बहुत हार्ड नहीं होगा, ऐसा समझा जा सकता है, ठीक है। वैसे भी सेकेंड वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ये तो ट्रेंड चल ही आ रहा है, ठीक है। अलजेब्रा आप कर लोगे, 20 से 22 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे। इसके अलावा दोस्तों मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आप अलग से कर सकते हो, 9 से 10 क्वेश्चन इसमें आता है, ठीक है। ये बहुत आसान टॉपिक है, आप कुल मिला के 30 के आसपास क्वेश्चन इस सारे टॉपिक को मिलाकर सही से कर सकते हो, ठीक है। 30 को अगर आप 2.5 से गुना करोगे, 25 या 75, ठीक है। आप आराम से देखोगे कि इस 75 जो आपका मार्क्स है, ध्यान से देखो तो आपको इधर ही आ जाता है, ओके, क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, उसके बाद आप जनवरी में इतना काम करोगे, ठीक है, क्योंकि इसमें 30 में 30 बना लेंगे, जरूरी तो नहीं है, साइंस वाला भी नहीं बना पाएगा तो आप कैसे बनाइएगा, तो ठीक है, 25 क्वेश्चन तो बनेगा ना सब मिलाकर, ओके। देखिए, ट्रीगो फरवरी में आपको ट्रीगो स्टार्ट करना, 11th 12th की बहुत ही आराम से ट्रीगो पढ़ना। फिर वही बात मैं कहता हूं, नहीं समझ में आए YouTube का उपयोग करो, लिख दो कंप्लीट ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर 4 एनडीए या कंप्लीट ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर बेसिक। तो वैसे तो एनडीए में बेसिक पर ही बहुत सारा क्वेश्चन होता है, 3-4 ही डिफिकल्ट या मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन को सेट किया जाता है, ठीक है। तो आप अगर वही सेम प्रोसेस, पहले YouTube से कंसेप्ट देखो, उसका नोट्स बनाओ, उसके साथ जब कंप्लीट समझ जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा, और कहीं टेस्ट अगर हो रहा है तो टेस्ट दे डालो, ठीक है। 15 से 22 क्वेश्चन आता है, कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो 50 से 55 मार्क्स में चेली कर लेता है, ठीक है। इधर भी आप अच्छा कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, फरवरी में आपका ट्रीगो खत्म हो जाएगा। अरे कितना भी भाग्य खराब होगा तो कम से कम हम अगर 20 क्वेश्चन पूछेगा 10 तो अटेम्प्ट कर लेंगे ना, सही सही बात खत्म है, ठीक है। उसके बाद 2D और 3D प्लस वेक्टर, ठीक है। ये इतना जब आप पढ़ लोगे तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे, लगेगा यार तो कुछ है, ठीक है, ऐसा फील होगा। तो इसके बाद आप ये दोनों मिलाकर पढ़ लो, ठीक है। दोनों मिलाकर अगर आप देखोगे 2D 3D 40 मार्क्स का पूछा गया, ठीक है। वेक्टर से 20 से 25 है, तो ये वेरी कर सकता है। मैंने शुरू में बोला था इसमें वित्तीय जोखिम शामिल है, ठीक है। आपने कृपया अपनी जिम्मेदारियों पर खेले, ठीक है। और उसके बाद मार्च में आप क्या करोगे, कैलकुलस में वो डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस। अब तक तो आप एक्सपर्ट बन चुके, धीरे धीरे ये समझ जाओगे, इसमें कोई भी डिफिकल्ट नहीं होगा। और अंतिम में स्टैटिक्स करना, क्योंकि स्टैटिक्स भूलने वाला चीज है, लास्ट में करोगे लंबा समय तक एग्जाम तक याद रहेगा। ये काम अगर आप कर लेते हो, ठीक है, आर्ट्स बैकग्राउंड के छात्र होकर, कोई ना सर आप तो बोल दिए बड़ा आसान है, लेकिन करना कितना कठिन है आप समझ सकते हैं। कोई बात नहीं, हम सब समझते हैं ना, हम एक एक टॉपिक इस पे पूरा एकदम डिटेल डाल देंगे, 2 से 3 घंटा के एक लेक्चर, तब तो हम समझ सकते हैं ना, तब तो और प्राउड से कह सकते कि मैंने पढ़ाया है, आपको समझा सकता हूं, ठीक है। कंप्लीट एक लॉग से शुरू करेंगे, लॉग के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ा देंगे, उसके बाद जो भी टॉपिक है ये सब तो एकदम बहुत आसान है, ठीक है। हम लोग 8 वाला को ये सब पढ़ा देते, लोगरिथम, एपी, जीपी एंड एचपी, रामानुजन टेस्ट हुआ था, कॉम्प्लेक्स नंबर। यार घबराते क्यों, मैं समझ नहीं आता यार, आपने 10th में मैथ पढ़ा फिर कह रहे हो मैथ नहीं होगा। अरे जो जज्बा होना चाहिए, एनडीए में जाना है कुछ भी कर देंगे, मैथ तो टॉपिक है, काहे ना समझ जाएंगे, थोड़ा एफर्ट ही लगाना पड़ेगा, कैसे नहीं समझेंगे भाई, समझेंगे भाई, ठीक है।
उसके बाद जो है इतना करने के बाद आएगा अप्रैल। अपने अपने पास अप्रैल तक अगर हम ईमानदारी पूर्वक पढ़ें तो अपने पास नोट्स होगा टीचर का, जो भी पढ़ाए कोई भी किसी भी टीचर का वीडियो देखो पढ़ने का, उसका कंट्रोवर्सी मत देखो, क्या किस टीचर को गाली दे रहा है सब मत देखो, वीडियो देखो उसने क्या पढ़ाया, बस छात्र के रूप में यही चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अप्रैल में नोट्स तैयार आपके पास है, टेस्ट लगा भन्नाट, 10 प्रैक्टिस सेट आता है वो लगा लो, कहीं पर और भी टेस्ट हो रहा है वो लगा लो, बहुत सारे रिसोर्सेज है जहां पर टेस्ट होते हैं, कोई टीचर प्रीवियस ईयर करा रहा है उसमें ज्वाइन कर जाओ, रिवीजन करते रहो, ठीक है। तो इस तरह से आप मैथ में अगर कर लेते हो तो आपका बहुत बड़ा जो है पार्ट क्लियर हो जाएगा एनडीए पेपर का। वैसे गेट में तो आप एक्सपर्ट हो, अगर कहोगे तो हम वीडियो बना देंगे, ठीक है, गेट में भी आराम से स्कोर कर सकते हो। प्रॉब्लम यहां पर यह है कि अब आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, मैथ में आप क्यों पीछे रह जाते हो। वैसे मार्क्स भी आप देख सकते हो अपना पिछले साल का कैसे आपने किया। देखो सबसे पहले ये सब तो चीज करना है, इससे आपका फाउंडेशन बनेगा। फाउंडेशन बनाने के बाद उसमें कौन सा कंपनी खोलना है ये आप भूल जाते हो, ठीक है, तब ना आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। कंपनी का माने कि फाउंडेशन तो बन गया, उस फाउंडेशन में आपको स्पीड देना पड़ेगा, स्पीड लाना पड़ेगा, एक्यूरेसी लाना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा, ऑप्शन ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड ट्राई करना पड़ेगा, हर एक मेथड को धीरे धीरे करके आप सीखोगे। इसके लिए जब आप पूरा कंप्लीट कर लोगे तो ऑब्जेक्टिव के सेशन में एनडीए के लिए जो भी टीचर कराते हैं उसके ऑब्जेक्टिव के सेशन में आप ज्वाइन कर जाइए, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी है वहां पर देखिए क्या अप्रोच वो अपनाते हैं सॉल्व करने का, उसको सीखिए, ठीक है, इससे आपका मैथ का पेपर आराम से हो जाएगा, ठीक है। रिसोर्सेज वही है, कंप्लीट चैप्टर यूट्यूब पर डाल दीजिए, लिख दीजिए, वहां पर जो आएगा नोट्स बना लीजिए, नोट्स बनाने के बाद उसी के हिसाब से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए, टेस्ट दे लीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं कीजिए, एग्जाम में नंबर आ जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर ठोक दीजिएगा, लाइक ठोकने के साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लग रहा है तो, हम लगातार आपके लिए काम तो कर ही रहे हैं ना। थैंक यू, दिल से थैंक यू।